विरोधेपि विनोदप्पा ममोदप्पा यसगुणे कोहे भी निरोहप्पा संति फुरदी संपदो। अगर आप शांत रहना चाहते हैं और सब तरफ शांति का प्रसार करना चाहते हैं तो ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। बयान सारू में ऐसे ही सूत्र चुने गए हैं कि हर एक सूत्र में, हर एक अनुष्टुप में 2-3 बातें रहती हैं। क्योंकि हम जब भी प्राकृत की बात करेंगे तो ऐसे कहा जाएगा गाथा, उसमें बोले कितनी गाथा है, तो द्रव्य संग्रह में कितनी गाथा हैं, 58 गाथा है। प्रवचन सार में कितनी गाथा हैं, 275 गाथा हैं। समय सार में कितनी गाथा हैं, 415 गाथा हैं। पंचाष्टिकाय में कितनी गाथा हैं। तब बस ऐसे बोलते जाने का, क्योंकि प्राकृत ग्रंथों के लिए गाथा शब्द ही प्रयोग होता है। अब हमारी जो ग्रंथों में देखें तो बहुत सारी छंदों का प्रयोग किया। तुदी संघों के लिए अभी शिखरणी छंद का प्रयोग आप सुन रहे थे, लेकिन अभी सामान्य रूप से कहेंगे वो स्तुति में 5 गाथाएं हैं। क्योंकि प्राकृत के लिए गाथा शब्द, क्योंकि प्राचीन विधा और परंपरा वही रही है। और बहुत गाथा भार्या प्रिया छंद के लिए ऐसा एक टैग भी लगा हुआ है। और जब संस्कृत की बात आती है तो कोई भी छंद हो बोलेंगे श्लोक श्लोक श्लोक। सामान्य रूप से एक श्लोक अनुष्टुप को कहा जाता है, लेकिन सारे छंदों को श्लोक बोलेंगे। मराठी की बात आती है तो कोई भी छंद हो, मराठी में भी सब छंद लिखे, लेकिन उसको वो भी बोलेंगे। ऐसे ही कन्नड़ की बात हो तो सब अपनी अपनी भाषाओं में, एक हिंदी की बात हो, कविता कोई भी छंद में बोलेंगे। पद्य हमारे सिर्फ 4 पद्य हैं, इसमें सिर्फ हमारे भजन में 5 पद्य हैं पद्य। अब उसमें छंद कोई भी छंद हो, एक परिपाटी के हिसाब से प्राकृत में कुछ भी लिखा गया है उसको गाथा कह दिया जाता है। लेकिन ये अनुष्टुप छंद है। इस अनुष्टुप छंद में 3 बातें कही हैं कि विरोधेपि विनोदप्पा, विरोध के समय में भी आपको विनोद वाला बना रहना चाहिए। खूब विरोध हो रहा है आपका, वहाँ आप हताश हो गए, वहाँ आप दुखी और परेशान हो गए, तंग होके भाग गए तो बात खत्म हो गई। विरोध में भी विनोद वाले बने रहें, थोड़ा उसमें से कुछ मजाक निकाल लें, उसमें से थोड़ा सा विनोद ढूंढ लें कि हाँ अरे क्या बात है, तो अगर मेरे को किसी ने पागल कह दिया तो क्या फर्क पड़ा। अगर हम विमल सागर जी महाराज की भाषा में कहें तो पापों को गलाने वाला पागल। और यूं भी अपन कहें कि पागल ही तो हूं, पागलों जैसे काम कर रहा हूं। बोलो एक बुद्धिमान व्यक्ति गृहस्थी में पड़ा रहना पसंद करेगा? बोलो उदयचंद जी। नहीं पड़ा रहेगा। क्यों नहीं पड़ा रहेगा? क्योंकि गृहस्थी काजल की कोठली है। जो लोग उसमें गए हैं, जो घुस गए हैं, और जब तक वो अपने के कर्तव्य पूरे नहीं होते तब तक वो निकल भी नहीं सकते। लेकिन अगर कहीं जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो काजल की कोठरी में से बाहर निकल करके भले कहीं ब्रह्मचर्य के लेकर के रहें, भले छोटा मोटा साधक का रूप लेकर के रहें, लेकिन जब तक विरक्त नहीं होंगे तब तक जीवन का सही आनंद नहीं आ सकता। तो अगर हमें कोई पागल कह दिया, पागलपन ही तो कर रहे हैं। जिस व्यापार से कोई फायदा नहीं होना है, जिस काम करने से कोई लाभ नहीं होना है, रेत को पेलने से कोई तेल निकलने वाला नहीं है, पानी को खूब मथने से कोई घी मिलने वाला नहीं है, कोई ऐसा करे तो हम उसे पागल कहेंगे। ऐसे ही संसारी जनों का काम है कि वो वही कर रहे हैं जो बहुत भाव में किया, और वैसे ही किया कर रहे हैं, और कोई पागल कहे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। विरोध में भी थोड़ा सा विनोद निकाल लीजिए। सब कह रहे हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कि उसमें से भी कम से कम एक ये तो इस बात की तो खुशी करो कि 10 लोग तुम्हारे घर के सामने आके मुर्दाबाद तो बोल रहे। कभी सोचो ना, सड़क पर आप जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जाम लग गया। अब जाम लग गया है तो आप चाहो अपनी गाड़ी में, अपनी बस में आप बैठे बैठे लोगों को कोसो, गालियां दो। ये अभी बारात निकालने का टाइम था इनको, जब मेरे को ऑफिस से छूटना था तभी इनको नाचना था, और ऐसी कैसी बारात, ऐसा कैसा धर्म जुलूस, ऐसा कैसा, और आप गालियां देने लगे, मन मन में बुड़बुड़ाने लगे। किसी को
सिर बाहर निकाल के चीखने चिल्लाने लगे। उसमें अगर कोई गुंडा बदमाश टाइप का हुआ तो क्या करेगा? हैं? जिनके सिर पर बाल नहीं है वो तो बच जाएंगे, नहीं तो बाल पकड़ के खींचेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसमें सब तरह के लोग होते हैं। अब बुद्धिमानी इसी में है कि जब इस गीत संगीत नाच गान हो रहा है और आप जाम में फंस गए हो तो 2 मिनट गाड़ी से नीचे उतर के थोड़ा नाच कूद लो है ना। विरोधेपि विनोदप्पा, विरोध में भी थोड़ा सा विनोद अपन ले लेना कि ठीक है, उनकी मर्जी, जैसा वो कर रहे हैं, वो जैसे सोच रहे हैं, ठीक। एक नीति है कि विरोध में भी थोड़ा सा, ठीक है, सबकी अपनी सोच है, उस किस नजरिए से देख रहा है। नजर का इलाज संभव है, नजरिए का इलाज संभव नहीं है। नजरिए का इलाज संभव नहीं है। नजरिए के इलाज के लिए तो आचार्य भगवंतों ने न्याय व्यवस्था की है, अनेकांत के ग्रंथ, न्याय के सिद्धांत के ग्रंथ लिखे हैं कि किसी तरह से लोगों का नजरिया ठीक हो। लेकिन जिन जिन की श्रद्धा, समर्पण और मार्ग चुनने की सही योग्यता है, उनका तो नजरिया कुछ चेंज हुआ, वरना आप दुनिया की नजरिए को बदल नहीं सकते। नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता। उन किस ढंग से सोच रहा है। और एक बात है, एंगल भी होता है। हम इस एंगल से सोच रहे हैं तो हमें वैसा दिख रहा है, और आप उस एंगल से देख रहे हैं तो यहां 9 लिखा है हथेली पर, और हम ऐसे करते हैं तो आपको 9 दिखता है, क्योंकि ऐसे 9 लिखा हुआ है। लेकिन हम ऐसे करते हैं तो 6 दिखता है, 6 हो जाता है। ऐसे ही अनेकांतवादी जो ज्ञानी होते हैं ना, वो विरोध के जंजाल में नहीं पड़ते। कहीं किसी की कोई पद्धति है, कहीं किसी की सोच है, किसी की मान्यता है, और वहाँ अगर हमसे समझाते जैसे बने तो भले शांति से, सहजता से समझाएं, लेकिन उलझने का कोई काम नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि अगर किसी कारण से हमारा विरोध होने लगा, बुद्धिमानी इसी में है। 100 पागलों के बीच में ज़्यादा सहाना बनना ना, ज़्यादा बुद्धिमान बनना भी अच्छा नहीं होता है। पागलों के बीच में अगर आप हो, थोड़े पागल जैसी एक्टिंग कर लो तो बचे रहोगे। ज़्यादा बुद्धिमान बनने की बात करोगे तो 100 पागल बन मिल करके तुम्हारी खिचड़ी बना देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप कि उनकी कितनी क्षमता है कि वो सुनने को कोई तैयार हैं क्या आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा, क्या आपका कोई सुनने वाला है, क्या उनका मार्ग बदल सकता है, क्या वो सरल लोग हैं, तो आप अपनी बात कह सकते। सज्जनों, एक अच्छे समाज की संरचना के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम सहिष्णु बने और विरोध में भी थोड़ा सा विनोद ले लेना सीख लें। और दूसरी बात, विरोधेपि विनोदप्पा प्रमोदप्पा या सद्गुणे। कोई सद्गुण वाले व्यक्ति दिखते हैं हमें तो हम प्रमोदित हो जाएं, खुश हो जाएं। हमारे गुरु जी हैं, हमें पढ़ाया है, और यही बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छे चारित्रवान तपस्वी हैं। विरोध गुणवानों के प्रति हम गुण ग्रहण करने वाले बन जाएं। सत्प्रमोदप्पा, प्रमोद वाले। आपके साथ बैठ कर के बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, ऐसे फील करना, ऐसे बोलना, प्रमोद स्वीकार। तीसरी बात, कोहे वी निरोहप्पा। और क्रोध आ रहा है, कितना ही क्रोध आ रहा है, आने लगता है क्रोध का क्या है? विभाविक परिणाम है, और इसी में ही जीव रुला पचा है वर्षों बरस से। हम तो कमठ की बात करने लगते हैं कि 10 भाव तक क्रोध करता रहा, 10 भाव तक क्रोध करता रहा। पारसनाथ स्वामी 10 भाव तक झेलते रहे। ठीक है, पारसनाथ भगवान 10 भाव तक झेलते रहे, लेकिन फिर भी पार तो हो गए ना। और कमठ 10 भाव तक क्रोध करता रहा, लेकिन बाद में अब तो बदल गया ना। समोषण प्रभु का लगा तो उसने भी अपनी परिणति को बदल लिया होगा। लेकिन हमारे भावों का लेखा जोखा कौन करेगा? हमारे भावों का लेखा जोखा कौन करेगा? हमको ही करना होगा। जैसे 2 घंटे का 3 घंटे का पेपर, अथवा रीट का नीट का पेपर, और बहुत सारे पेपर्स होते हैं आजकल तो हैं। आप एक ऑप्शन एक जगह भी चूक गए ना,
एक बहुत अच्छा युवक है और उसने परीक्षा दी पिछले साल, टोटल पूरी तैयारी, और बस उससे यही हुआ, एक नंबर ऊपर के जहां एक जगह से वो चेंज हो गया, उसका टिक करना एक जगह चूक गया, सारे वही हो गए। जब सब टिक हो गए तो उसको ध्यान में आया कि एक पॉइंट चूक गया है, सारा पेपर गलत हो गया। ठीक, सारा पेपर गलत नहीं हो मान लीजिए, तो भी हम जिस पॉइंट पर चूक गए हैं उस वाले पॉइंट के नंबर कटेंगे। और किसी किसी में तो माइनस नंबरिंग होती है कि उसमें फिर अगर एक जगह गलत हुआ था 2 नंबर कटेंगे। ऐसे ही एक एक समय, एक एक सेकंड के हमारे परिणामों की टिक करना सीखिए। 3 घंटे के पेपर में कितनी सारी तैयारी होती है और कितनी सारी मुस्तैदी के साथ लग जाते हैं कि बिल्कुल ये 3 घंटे हैं, 3 घंटे में हमें पास होना है या ज़िंदगी बनाना है या ये करना है या वो करना है। वो 3 घंटे जितने मूल्यवान हैं, खाने में, पीने में, सोने में, बातों में, गप्पों में। विद्वान बुद्धिमान वह है जो आत्मदृष्टि संपन्न हो। ये सारी भाषाएं, हमारी ये भाषाएं हमें हम तक ले जाने के लिए हैं। भाषाएं भावों को वहन करने वाली होती हैं, और ये भाव वहन करने वाले शब्दों को हम भाषा कहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने सुनी थी अभी कि जिस भी भाषा में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उस भाषा का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आज हिंदी में ही उपदेश और प्रवचन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हिंदी वाले और प्रवचन राजस्थान वाले लोग हैं। लेकिन गुजरात हैं, महावीर कीर्ति जी में एक बहुत बड़ा गुण था, 18 भाषाओं की ज्ञाता थे वो। और जिस प्रांत में जाते थे, अभी विजयादशमी पर 15 तारीख को उनका आचार्य पद दिवस है, जिस प्रांत में जाते थे उस प्रांत की भाषा में ही प्रवचन करते थे। और अगर उसमें समझ लीजिए कि इंग्लिश वाले लोग हैं तो इंग्लिश में, कन्नड़ में, मराठी में, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, जो भी भाषा वाले। कभी अपन भी ऐसा करते हैं कभी कभी, लेकिन वो लोग हमारी भाषा समझना चाहिए ना। अगर वो हमारी भाषा न समझेंगे तो हमारे विचारों को कैसे पकड़ पाएंगे। देखो, आचरण से भी इंसान पकड़ में आता है, ठीक है, लेकिन सबकी आंखें हर एक इंसान के आचरण से उसको पकड़ लें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात सही है कि प्रभु महावीर जहाँ विराजते थे वहाँ शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते थे, लेकिन ये चीज़ तब और आसान हो गई जब समोषण में दिव्य ध्वनि खिरने लगी कि ढेरों शेर और गाय एक साथ बैठने लगे। ऐसे ही मुनिराज या कोई विद्वान या कोई प्रभावक व्यक्ति का अपने आचार विचार, उसकी मुद्रा का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अगर उसके साथ में भाषा आदि का प्रयोग और हो जाए तो लोगों को रास्ता पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो ये भाषाएं वाहक का काम करती हैं। हम इन भाषाओं के माध्यम से देसी भाषाएं हैं, ये प्राकृतें अनेक प्रकार की हैं। और अभी कितने सारे कवियों के नाम आपने सुने, प्राकृत के कवि, अपभ्रंश के कवि। अपभ्रंश में भी ढेरों महाकाव्य हैं, स्वयंभू, पुष्पदंत, रईधु जैसे ढेरों कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं। श्रवण बेलगोल जाना हुआ था अभी, तो चतुर्मास तो नहीं हुआ था। स्वामी जी का खूब आग्रह था, चतुर्मास करो, चतुर्मास करो। और फिर एक विद्वत गोष्ठी भी वहाँ, प्राकृत के विविध आयाम नाम से विद्वत गोष्ठी भी हुई थी। फिर वो कह रहे थे कि आप ठहरो, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर भी एक बार आप जो हमारा बाहुबली विद्यापीठ है वहाँ जाके आइए, वहाँ पधारिए, चलिए, ये वो। तो वहाँ गए थे, तो हमने एक वहाँ देखा, प्रेम सुमन जी वहीं थे, तो एक ताड़पत्री प्रति हमको दिखाई, कई सारी दिखाई। उसमें एक विशेष रूप से कि बोले 1500 साल पुरानी एक, और इसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत है, और इसकी लिपि हरे कन्नड़ है, पुरानी कन्नड़। कुछ और ऐसी, इसकी भाषा प्राकृत है, इसकी लिपि मलयालम है।
मतलब वहाँ जो प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं या पुरानी हस्तलिखित कॉपियाँ हैं, वो आप या उत्तर भारत के विद्वानों के बस का काम नहीं, क्योंकि वो अधिकतम कन्नड़, हरे कन्नड़ या फिर तुड़ु या फिर मलयालम या फिर तमिल और इस टाइप की लिपियों में, वहाँ की लिपियों में, देवनागरी में नहीं है। भाषा प्राकृत है, लिपि तो भाषा और लिपियाँ शब्दों को पकड़ करके, उनके भावों को पकड़ करके आत्महित साधने के लिए हैं। अगर हम उसमें नहीं समझ पाए तो फिर लोकनाथ शास्त्री जैसे कोई विद्वान का योग मिला कि उसने कन्नड़ की सारे धवला जी को, सठखंडागम को और देवनागरी में कन्वर्ट कर दिया, और देवनागरी में उनने कन्वर्ट किया फिर हीरालाल जी, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जगनमोहन जी, और इन सब लोगों ने फिर उनको अपने अपने ढंग से और मिलजुल करके और धवला जी के 16 ग्रंथों में प्रकाशित कर दिया। जय धवल, महाधवल जैसे ग्रंथ सामने आ गए। तो ये बात भी सही है कि जो आप ज़्यादा जानते समझते हैं उस भाषा के माध्यम से कोशिशें करिए अपने भावों को उज्ज्वल करने की। और दूसरी ये बात भी उतनी ही सही है कि जिन भाषाओं में प्रासाहित्य उपलब्ध है उन भाषाओं का अभ्यास करिए, तभी आप सीधे सत्य को और तत्व को पकड़ पाएंगे। वरना वो गाथा का जो अनुवाद कर देंगे, जो प्रवचन कर देंगे, वो आप सुन लेंगे। जैसी ठगीगिरी भी बहुत हुई है इतिहास में, और अभी भी आचार्य देव कुंद कुंद तो कह रहे हैं कि चुक्के ज छलम न घेतब्बम, जबकि वो कहीं चूकने वाले जैसे आचार्य नहीं हैं। लेकिन उस महान ग्रंथ के आधार से भी कुछ लोगों ने और मन का धन चालू कर दिया है। नहीं होना चाहिए। सज्जनों, कोहे भी नृहप्पा, क्रोध जैसे दुर्विकार तो वर्षों से लगे हैं, भवों से लगे हैं। अब इस भाव में हमें हर एक पॉइंट पर अपने आप को सावधान रखने की, परखने की ज़रूरत है। चूँकि आप सुधी साधक हैं, सरस्वती के आराधक हैं, इस दिशा में भी काम करेंगे। हमारी पढ़ाई लिखाई केवल हमारी विद्वत्ता, केवल आजीविका तक के लिए काम ना आवे, अभी तो हम उससे एक कदम आगे जाके जीवन की संध्या में ही सही ऐसे साधना और संलेखना की दीप प्रज्वलित करें कि हमारे भाव सार्थक हों, मंगलमय हों, और वह भाव भी आए जिस भाव में हम सिद्धों के पड़ोसी बने। सिद्ध भगवंतों का पड़ोसी बनने के लिए साधुओं का पड़ोसी तो बनना पड़ेगा। और आप सभी यहाँ मुनिराजों की सत्संग में साधुओं के पड़ोसी बन के बैठे हैं, और जो यहाँ पड़ोसी हैं तो कल वहाँ भी पड़ोसी हो सकते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अथा प्राहनिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शातम भाव पूजा वंदनास्तौ समेतम श्री श्रुत भक्ति का आवश्यकम कर लो।